हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग लेक्चर नंबर 21 में पहुंच चुके हैं और ये प्रॉब्लम्स ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी का पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ओके, ये कब होगा? इफ x एंड y हैव सेम साइन, मतलब इस दोनों का जो साइन होगा x और y का, वो दोनों ही सेम होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज जीरो। कहने का मतलब दोनों में से कोई कम से कम एक जीरो हो, दोनों भी जीरो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां से हमें क्या जानकारी मिली, तो देखो ध्यान से कि दोनों ही x एंड y का साइन जब सेम होगा तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना आएगा? तो देखो माइनस इंटू माइनस होगा तो भी प्लस और प्लस इंटू प्लस होगा तो भी प्लस, तो x इंटू वाई का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है या और एक कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज जीरो। अब x और y में दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो x इंटू वाई क्या होगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहां से एक फर्स्ट नोट से हमें यह मिला कि x इंटू वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कह रहा है? मॉड ऑफ x माइनस वाई, पहले प्लस था अब माइनस आ गया, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। और ये कब होगा? इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन और एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज जीरो। ठीक है, ये तो दोनों में ही सेम है, तो यहां से क्या आएगा? x इंटू वाई की वैल्यू हैव ऑपोजिट साइन तो लेस देन जीरो आएगा। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए x इंटू वाई हमेशा क्या आएगा? लेस देन जीरो। ओके, अब चूंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या है? जीरो, तो उसके चलते क्या आ जाएगा? इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहां से हम लोग क्या सीखे? क्वेश्चन जो हमारा नोट 2 है, नोट 2 में हम देखे कि x इंटू वाई हमेशा क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये जो नोट 2 है हमारा, इसको आप नोट फर्स्ट से भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे? तो नोट 2 में क्या है? x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस, अब यहां पर मॉड लगा हुआ है तो इसको आप y लिखो या माइनस वाई, मॉड क्या करेगा? उसको तो कंप्लीट ही कर देगा। तो ये क्या आ गया? मॉड ऑफ x प्लस, इसको आप कैपिटल Y मान लो, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ कैपिटल Y आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो, चाहे सेकंड नंबर के जैसा करो या फर्स्ट के जैसा, बात वही हो जाएगा। अभी इसमें यदि हम लोग नोट फर्स्ट लगाएं तो क्या लिखेंगे? x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो x इंटू वाई की जगह क्या है हमारा? माइनस वाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमें कौन सा रिजल्ट आना चाहिए? 2 का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखो x इंटू वाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 2 का रिजल्ट आ गया, x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो मैच कर गया। तो जहां भी नेगेटिव साइन है, जैसे फोर्थ में नेगेटिव है, तो आप इसको थर्ड के तरह कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन या नोट 3 को। देखो नोट 3 में क्या है? मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है? इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? डायरेक्ट क्या आएगा? x इंटू वाई लेस देन जीरो, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में सेम साइन है तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है,
पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, मतलब एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है, देन पॉइंट्स x, y lies in the first or third quadrants or any of the x axis और y axis। अच्छा, तो इनका कहना है कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें यदि हमारा इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो तो x और y जो पॉइंट है, मतलब x और y जो है वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। फर्स्ट में आपको पता होगा कि दोनों ही प्लस होता है, सेकंड में पहला प्लस मतलब पहला माइनस x माइनस और दूसरा क्या प्लस, और इसमें दोनों ही माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस। ठीक है, x, y का ये साइन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो क्या ये सही कह रहा है, तो याद करो हम लोग अभी पढ़े थे फर्स्ट नोट में कि इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, देन x, y या x और y जो होगा वो हमारा सेम साइन रखेगा, तभी तो x इंटू वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। याद करो, इस तरह का भी पढ़े थे ना, इसमें आप पहला ही नोट देख लो ना, फर्स्ट नोट में देख लो, वहां x एंड y हैव सेम साइन। समझ में आ रही बात। और एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y 0। ठीक है, तो आ जाओ इसमें सबसे पहले। तो अब क्या कह रहा है, इसमें बोला गया तो पहला तो सही हो गया, देन पॉइंट्स इतना लाइज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सही है, यहां से लेकर के यहां तक सही है। ठीक है, अब और क्या कह रहा है, और एनी ऑफ द x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा, यदि x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई किया उसका x कोऑर्डिनेट x होगा और y 0 होगा। यदि y एक्सिस पर लाई किया तो क्या आ जाएगा, x 0 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब x एक्सिस पर है तो कोई एक 0 हो गया और y एक्सिस पे है तो कोई एक 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग एनी ऑफ द x एक्सिस और y एक्सिस का मतलब ये समझें कि इस दोनों में x और y में कोई एक 0 है। देख लो, x एक्सिस पे रहेगा तो y 0, y एक्सिस पे रहा तो x 0। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारा ट्रू आ गया। ठीक है, अब आते हैं 2 पर। 2 पर क्या है, इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, देन पॉइंट्स x, y लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ओके, ठीक है, देखते हैं, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, तो ये कब होगा, तो x और y लाइज इन द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में एक नेगेटिव दूसरा प्लस, और फोर्थ में भी क्या, पहला प्लस और दूसरा, मतलब x, y का साइन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, देख लो। तो हम लोग पढ़े थे इसमें, बिल्कुल ऐसा ही पढ़े थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, देख लो, नोट में हम लोग पढ़े थे, इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। क्लियर। तो यहां भी तो वही कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, देन पॉइंट्स x, y लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। बिल्कुल सही है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ही ऐसा है जिसके अंदर x और y का ऑपोजिट साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y, देन पॉइंट्स x, y लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसमें भी वही बात बोला गया। तो
सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़े थे बिल्कुल सेकंड वाला, याद करो इसमें, ये वाला मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो मॉड x प्लस मॉड y कब होगा? जब x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। तो ये तो तभी होगा जब सेकंड और फोर्थ में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर यहां से लेकर के यहां तक सही है। और एटलीस्ट वन ऑफ देम यहां होगा, या वन ऑफ द x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों में से किसी एक पर हो, या तो x एक्सिस पर हो नहीं तो y एक्सिस पे। और x एक्सिस पे रहा तो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे रहा तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, तो ये एक तरह से बिल्कुल वही कह रहा है, उसी बात को इनडायरेक्ट वे में कह रहा है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन, तो ये भी हमारा क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हमारा तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, तो आंसर आया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व दिस। ठीक है, मॉड ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इस तरीके का। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? ये देखने से कैसा लग रहा है? तो देखो, ये दो तरह का मॉड लिखा हुआ है इस तरीके से, और ये सिंगल मॉड है। ठीक है, तो इसको पलट के लिख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैसा पढ़ा है? मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दो मॉड, है ना, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 6। ओके, अब क्या करोगे? अब मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि हम लोग एक ऐसा सवाल करेंगे जहां हम लोग देखेंगे कि क्या इस दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई तीसरा मॉड आ जा रहा है। तो देखो, इसके अंदर की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप मन ही मन मान लो कि ये अपना कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स प्लस 6, यदि दोनों को ऐड किए तो क्या मिलेगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो प्लस करने से तो नहीं आया, एक्स प्लस वाई करने से नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि कहीं ये आ रहा है क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हाँ आ गया। तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको हम लोग LHS को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर, इस दोनों के टर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको 1 कर दिए, और माइनस ऑफ एक्स प्लस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, और फिर इसको जैसा था वैसा ही रहने दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग इसको x माने थे और इसको y, तो ये हमारा x हुआ और ये y, मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने माना था। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ओके, याद करो कि इस तरह के कंडीशन में क्या होता था। मैं आपको फिर से ले चलता हूं वहां पे कि मॉड ऑफ x माइनस, यहाँ नहीं, सेकेंड नंबर पे ना, सेकेंड नंबर, 2 नंबर का नोट देखो, मॉड ऑफ x माइनस वाई का, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। कब? इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन और एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y 0। मतलब डायरेक्ट हम लोग सीखे थे यहाँ से कि x इंटू वाई जो होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग वही लगा देते हैं यहाँ। तो यहाँ x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा? इसका फैक्टर देखो क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टर आ गया, इंटू पहले से हमारे पास x प्लस 6 था और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम बना लें। सबसे पहले कौन आएगा? माइनस 6,
इधर है माइनस इन्फिनिटी, फिर कौन आएगा -1, फिर कौन आएगा 2 और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग इसका साइन चेक करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू -6, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू -6 में -100 ले लो, यहाँ पर रखोगे तो नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो तीनों ब्रैकेट में ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव। अब सबका पावर ऑड है 1 है, तो अल्टरनेट बैठाते चले जाएंगे, क्लियर। अब इक्वल टू 0 है तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि सब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 1 है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, हमें क्या लेना है, सिर्फ नेगेटिव वाला, तो ये वाला इंटरवल होगा, ये इंटरवल होगा, तो कितना आ गया आंसर बोलो। इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, ओके, ये क्लोज हो जाएगा, और -1 यूनियन -1 क्लोज्ड टू 2, और 2 भी अपना क्या है, क्लोज्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर है, हाँ है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 क्लोज्ड यूनियन -1 टू 2, तो अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कुछ मॉड, 2 मॉड इधर लिखा हुआ है और इधर कुछ भी नहीं है, तो इसको पलट लेते हैं इस तरीके से, तो 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड 2x + 1, ठीक है। फिर उसी तरीके का फंडा लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्या इस 2 को हम लोग इस दोनों के सम से या सब्ट्रैक्शन से ला सकते हैं, तो देखो एक बार दोनों को ऐड ही कर दे रहे हैं, तो 2 का पावर x प्लस 2 का 1 1 कट जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 का पावर x आ गया, तो नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2 आ जा रहा है, ठीक है, तो -2 से भी आप कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आपको और अच्छा करना है तो आप इसको ऐसे कर लो ताकि डायरेक्ट 2 आ जाए, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो पहले वाले में से, तो माइनस कितना आ जाएगा, 1 - 2x, बात बराबर ही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस अब मॉड क्या करेगा, मॉड बचा जाएगा, इसको मॉड तो खा जाता है ना नेगेटिव को, तो क्या आ गया 1 - 2 का पावर x, ओके, और प्लस आ गया 2 raised to the power x + 1, ओके। अब देखो, अब इस 2 को हम लोग इस दोनों को ऐड करके ला सकते हैं, कैसे, इस 2 को मैं लिख रहा हूं 1 - 2 raised to the power x + 1 + 2 raised to the power x इज इक्वल टू, ये जितना लिखा हुआ था इसको उतना ही रखा, 2 raised to the power x + 1, कोई परेशानी यहाँ से। अब इसको मनी मन कैपिटल X मान लिया और इसको कैपिटल Y, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, कैपिटल X + y इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस मॉड ऑफ कैपिटल Y। मतलब ये हमारा नोट का कौन सा फॉर्मूला आ गया, देखो पहला वाला कि मॉड ऑफ x + y इज इक्वल टू मॉड x + मॉड y। इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y हैव सेम साइन, मतलब x × y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो मिलेगा 1 - 2x × 1 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें से एक माइनस निकाल के बाहर कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अभी तक तो हम लोग एक्सपोनेंशियल का किए नहीं एक भी सवाल, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कि 2 का पावर x + 1, अब ध्यान से देखो इधर रफ कर रहे हैं, 2 का पावर x + 1 दुनिया के हर एक x के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का पावर x में आप x की जगह 0 जब रखोगे तो 1 होगा, तो 1 + 1 2 ही रहा, नेगेटिव रखोगे तो 1 + 1 से छोटा कुछ आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो 1 + 1 से बड़ा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से पता चल गया हमें कि 2 का पावर x + 1 जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R,
ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब लेस देन 0 होने के लिए 2 का पावर x माइनस 1 को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हमें 2 का पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये किस केस में लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो 2 का पावर x माइनस 1, तो ध्यान से देखो, जब आप इसमें x की जगह 0 रखते हो तो ये 1 होता है। कौन? 2 का पावर x। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के लिए तो ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो रहा था, इक्वल टू 0 के लिए तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब x पर यदि पॉजिटिव रखते हैं कुछ, मान लो 5 रखते हैं, तो 2 का पावर 5 माइनस 1 क्या होगा? पॉजिटिव आने लगेगा। इसकी वैल्यू क्या आने लगेगी? पॉजिटिव होने लगेगी। हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि x की जगह हमें कोई नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे x की जगह माइनस 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 1, तो देखो ये माइनस 1/2 तो नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो, इसके लिए x को लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर? तो यही अपना आंसर आ गया। इसी को तो ऐसे लिखा जाता है, ये तो आंसर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये तो खाली ही है, इसमें कुछ नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो चलो करते हैं। क्या करें? पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ देखो मॉड ऑफ x माइनस पाई, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लिखा हुआ। तो आप क्या करो, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर दो, तो कितना आएगा? x माइनस पाई का मॉड प्लस अंदर फैक्टर हो जाएगा x माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई लेस देन इक्वल टू 0। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यदि दो मॉड ऐसे रहता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसको क्या किया, x माइनस पाई क्या कॉमन आ गया, अब यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा ऑफ x प्लस पाई लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है कि मॉड x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्लस 1 वो भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका तो नेगेटिव होने का कभी चांस ही नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि इस पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव होने के लिए मॉड ऑफ x माइनस पाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन मॉड ऑफ x माइनस पाई भी नेगेटिव क्यों हो, क्योंकि वो मॉड है, तो क्या इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ से एक ही कंडीशन आया, मॉड ऑफ x माइनस पाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, तो 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस पाई ये तो कभी 0 भी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कितना होगा 1, जब मॉड ऑफ x प्लस पाई क्या हो 0 हो, x इक्वल टू माइनस पाई पे। तो सिर्फ इक्वल टू 0 होने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई, यही हमारा आंसर। अब इस स्टेप को जो लोग नहीं समझ पाए उसके लिए मैं थोड़ा सा और इसको और डिस्कस कर देता हूं डिटेल में। देखो ये वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इससे लेस देन होने के लिए और कोई कंडीशन तो चाहिए नहीं। अब लेस देन होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि मॉड नेगेटिव होता नहीं है, तो लेस देन वाला दो पार्ट गया, सिर्फ इक्वल टू वाला पार्ट बचा, तो इसीलिए मैंने उसको इक्वल टू कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है भाई, अच्छा ये सवाल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 3, दोनों में मॉड लगा हुआ है। तो देखो ये किस तरह का है, जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, पहला जो हम लोग नोट पढ़े थे उसमें सबसे थर्ड वाला जो नोट था वो इसी तरीके का कुछ था, उसमें लेस देन था। तो इसको लिख लोगे ना पलट करके तो ऐसा ही दिखने लगेगा। देखो 3
लेस देन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इस 3 को क्या इस दोनों के किसी कॉम्बिनेशन से प्लस या माइनस करके ला सकते हैं? तो देखो 3 कैसे आ सकता है, तो अभी आप इसको लिख दो, 3 ऐसे भी आ सकता है। देखो मैं बताता हूँ, आप क्या करो, एक बार ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, तो नहीं आया। नेगेटिव किसी को किसी में घटाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, क्या 3 आ गया? ठीक है, देख लो, तो इस 3 को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस दोनों के ही टर्म में लिखा, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब इसको मनी मन कैपिटल एक्स बोला, इसको वाई, तो ये कैपिटल एक्स हो गया और ये कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, अब याद करो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, आप चाहो तो याद कर सकते हो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को, ये रहा थर्ड नंबर, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी फोर्थ नंबर, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो क्या होता था जब एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, यहीं से तो आता था, सेम साइन है तो एक्स इंटू वाई क्या ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसी को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से क्या आया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको फैक्टर कर दिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0। अब इसमें साइन स्कीम हम लोग लेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, सबसे पहले कौन आएगा माइनस 2, फिर कौन आएगा माइनस 1, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच कोई x ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, x की जगह 100 रखेंगे, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 4 नेगेटिव प्लस, सब पर पावर क्या है ऑड, ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा अल्टरनेट, एक प्लस एक माइनस दूसरा प्लस नेगेटिव फिर प्लस। अब इक्वल टू 0 तो है नहीं तो सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ दिया, किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब पॉजिटिव लेना है तो कौन सा लेना होगा, पॉजिटिव के लिए हमारे पास एक ये लेना पड़ेगा, एक ये लेना पड़ेगा और एक लेना, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन, फिर क्या आएगा माइनस 1 टू 1, माइनस 1 टू 1 यूनियन हमारा 2 टू इन्फिनिटी। तो चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है। यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे माइनस 2, माइनस 1 और 1 एंड 2 पर, कि कहीं इसके लिए तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 पर, तो माइनस 2 यहाँ पर x की जगह रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 रखे तो कितना आ गया 4, 4 माइनस 1 3, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं होता है, इसीलिए हम लोग माइनस 2 ओपन रखेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, तो 2 भी वही होगा सेम, क्योंकि मॉड लगा होगा, तो 2 भी नहीं ले सकते हैं। तो माइनस 1 चेक कर लेते हैं हम, माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 का मॉड 0, और यहाँ 1 रखे तो 1 माइनस 4 माइनस 3, और माइनस 3 का मॉड कितना आ जाएगा 3, तो 3 ग्रेटर देन 3 फिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आंसर माइनस 1 टू 1 क्लोज्ड है ना, ये आंसर हमारा नहीं आएगा, ये माइनस 1 टू 1 ओपन होगा, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो माइनस 2 माइनस 1 1 और 2 ये सब क्लोज नहीं होगा, सब ओपन होगा, और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, फिर वही काम है, हम लोग देख लेंगे इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करके कि कहीं ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो फिर मॉडुलस, रिमूवल ऑफ मॉडुलस लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख लो, दोनों को एक बार ऐड कर लो, तो 2x माइनस 2 हो रहा है, तो नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन में इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं।
ठीक है, 2 को इधर लिख दिया और इसको लिख दिया mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 2। अब दोनों को ऐड करने से भी नहीं हुआ, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। x माइनस एक्स प्लस 2, हाँ आ गया 2। तो मैं इस 2 को क्या लिख दूंगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 2। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग इसको मनी मन क्या मानते हैं, कैपिटल X और ये कैपिटल Y, फिर ये हो गया कैपिटल X और ये कैपिटल Y। ठीक है, तो ऐसा जब होता था तो मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, कितनी बार हम लोगों ने यूज किया है ना। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये हमारा हो गया ये वाला कंडीशन, x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, जो नंबर 2 है ना, जो नंबर 2 है, देख लो। इफ x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, मतलब x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 हमें लिखना है। ठीक है, तो करो। x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x इंटू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, आपको पता होगा छोटे बड़े के बीच में इसका आंसर होता था, छोटे और बड़े के बीच में दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो देखो यही आंसर आ गया, अदरवाइज आप साइन स्कीम बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये 8 है, 9 तो खाली है, इसके लिए ही रखा था। 10 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व करना है हमें दिस। क्या ये पहले से उस तरीके से लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर लो। एक्स स्क्वायर, हाँ लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो हाँ ये तो अच्छा है। देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पहले लिख ले रहा हूँ और इसको बाद में लिख ले रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड एक्स इक्वल। क्लियर, इसको x कर दे रहा हूँ, इसको कैपिटल Y, तो ये भी क्या आ जाएगा x और ये भी क्या कैपिटल Y। तो मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। तो ये कितना होता था हमारा, पहला था ना, नोट फर्स्ट था, देख लो उसमें क्या आता था, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से क्या आएगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ये आ गया इंटू वाई मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, तो इसको फैक्टर कर दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कैसे बनेगा ग्राफ, इधर माइनस इन्फिनिटी यहाँ इन्फिनिटी, पहले कौन आ जाएगा -2, फिर कौन आएगा 0, फिर कौन आएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच -100 माइनस इन्फिनिटी टू -2 के बीच चेक कर लेते हैं। तो -100 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, 3 नेगेटिव मिलके नेगेटिव। अब सब पर पावर क्या है, ऑड, तो क्या आ जाएगा प्लस, अल्टरनेट आ जाएगा ना। अब हमें आंसर कौन सा लेना है, जहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 है तो सबको इस तरह से हम लोग को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल हमारा आंसर होगा। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2 to 0, यूनियन कितना आ जाएगा, 2 to इनफाइनाइट ओपन। ये अपना आंसर, बिल्कुल ऐसा ही आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड 11 इसी के लिए रखा था, वो खाली रह गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को मॉड के टर्म में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ एक मॉड दिख रहा है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख दिए, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -4 इंटू मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब चाहो तो मॉड को क्या कर लो, टी मान लो, अदरवाइज मॉड को ही आप क्या करो, कैरी करो। बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको। तो मॉड एक्स माइनस, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, मॉड एक्स -3 इंटू मॉड एक्स -1, तभी तो +3 आएगा ना, लेस देन 0। अब आपको पता होगा लेस देन के केस में हम लोग क्या करते थे कि मॉड एक्स लाइज बिटवीन, छोटे बड़े के बीच में, आपको याद आया, छोटे बड़े के बीच में। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है,
अब याद करो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि मॉड x लाइज बिटवीन a टू b, तो x की वैल्यू क्या होती थी, डायरेक्ट x की वैल्यू होती थी x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b, ऐसा। तो इसके लिए मैंने बताया था x बिलोंग्स टू माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b। ओके, ये होता था आंसर। तो आप डायरेक्ट लिख लो क्या होगा, माइनस 3 टू माइनस b टू माइनस a यूनियन क्या, a टू b, ये आपका आंसर। नहीं तो मैं आपको बताया हूँ इस तरह का कि ये डबल इनइक्वालिटी है, इसको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, फिर दोनों का अलग अलग करोगे और इंटरसेक्शन लोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, डायरेक्ट तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो आप याद करो, जैसे मॉड x लेस देन 3, तो x लाइज बिटवीन माइनस 3 टू 3, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, fx है, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ये किसके बीच लाई करेगा, माइनस 1 टू 1। अब ये डबल इनइक्वालिटी हो गया, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे किस तरीके से, x माइनस 3 बाय x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 1, और यहाँ आ गया x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 1, और बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन, और इसको हम लोग S1 बोलेंगे और इसको S2। तो चलो सॉल्व करो, माइनस 1 को इधर ले आते हैं, पहले S1 को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले रहे हैं, तो x माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन क्या होगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोग यहां करते हैं, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब 2 पॉजिटिव है, डिवाइड कर दिया तो मिला कितना, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन के केस में क्या होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये हमारा S1 आ गया। सिमिलरली अब हम लोग किसको करेंगे, S2 को, तो करो। S2 के लिए क्या होगा, 1 को इधर लाते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x कैंसिल, देख लो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 ये लेस देन 0, माइनस 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होगा, x प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इन दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन माइनस 1। अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो चलो इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों के बीच का। तो एक है हमारा माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है हमारा। हाँ, अब देखो उसके बाद और एक है माइनस 1 से बड़ा, तो माइनस 1 से बड़ा ये हो गया इनफाइनाइट तक। ओके, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 से जो बड़ा आएगा यही आएगा ना आंसर, देख लो। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो एक हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर है इक्वल टू पहले से, ये देखो ये इक्वल टू पहले से था ना, हम लोग यहाँ पर इक्वल टू छोड़ दिए। तो हर एक स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इक्वल टू लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू छोड़ देंगे तो कुछ आंसर हमारा मिस हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, x ग्रेटर देन 1 x, और यहाँ पर माइनस 1 ओपन ही होगा, क्यों, माइनस 1 डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी ये ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन माइनस 1 ही रहेगा। तो देख लो क्या आ जाएगा उसके हिसाब से, तो 1 यहाँ पर हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, माइनस 1 तो ओपन ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है दोनों जगह। तो 1 पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, और तब जाके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू छूट गया था तो हम लोग बाद में इसको लिख लिए, तो यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। 11 नंबर तो ऐसे ही रह गया हमारा, ओपन है पहले से, ये भी खाली है 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे कितना पे, ये था क्वेश्चन नंबर 18, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो इसको सॉल्व करना है, जैसे सोचे कैसे। पहला स्टेप क्या करें, फर्स्ट स्टेप एक ही मॉड है तो इसको बनाने का दो तरीका। पहला तरीका रिमूवल ऑफ मॉडुलस, एक मॉड है, एक बार x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के करेंगे, फिर एक बार x को लेस देन 0 करके करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप ना 1/2 को इधर ले आओ और मॉड को ढोते रहो, बाद में हम लोग मॉड को t ले लेंगे, ठीक है, -1/2 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस मॉड x, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 5 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करें, माइनस कॉमन लेकर के इसको मल्टीप्लाई करते रहे, तो कितना आ जाएगा मॉड x माइनस 5 अपॉन मॉड x माइनस 3, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब आप मॉड x को t रख दो, तो क्या आ जाएगा ये t माइनस 5 बाय t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब साइन स्कीम बना लो, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिट, यहाँ 3 आएगा इधर 5, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में 0 रख दो, 0 रख दिया t की जगह, तो क्या बन गया बताओ, ऊपर भी नेगेटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया, ये 0 माइनस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हर एक ब्रैकेट का पावर क्या है, ऑड है। हमें तो ग्रेटर देन वाला लेना है, तो ग्रेटर देन वाला लेना है तो क्या आ जाएगा, एक ये आंसर और दूसरा ये आंसर। तो पहला आंसर हम लोग लेते हैं जब t की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू वेयर 3, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या आ जाएगा t ग्रेटर देन 5 से इन्फिनाइट है ना, यहाँ पर t लेस देन 3, यहाँ पर t ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये दो आंसर आए। अब t को क्या रखा था मॉड, तो मॉड को लिख देते हैं, तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड x लेस देन 3 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा x बिलोंग्स टू -3 to 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आंसर क्या होगा, इसको t ग्रेटर देन 5 को सॉल्व करेंगे, तो मॉड x ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब क्या है x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 5। और आपको पता होगा कि इस दोनों, इस इंटरवल और इस इंटरवल का आंसर को हम लोग यूनियन करते हैं, तो इन सब का जो यूनियन होगा यही हमारा आंसर। तो -3 to 3, माइनस इन्फिनिटी टू -5 एंड 5 टू इन्फिनिटी है क्या, बिल्कुल है, माइनस इन्फिनिटी से -5, 5 टू इन्फिनिटी एंड -3 to 3, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम क्या बता रहे थे आपको, रिमूवल ऑफ मॉडुलस का, उसमें हम आपको क्या करना था, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था, केस फर्स्ट लेकर के, तो मॉड x क्या आ जाता है इस केस में x, तो ये क्या बनता 1/x माइनस ऑफ 3 ना, लेस देन 1/2, तो 1/x माइनस 3 लेस देन 1/2। फिर इसको हम लोग उसी तरीके से इधर ला करके 1/x माइनस 3 माइनस 1/2 लेस देन क्या 0, फिर इसको सॉल्व करते तो क्या आता 2 माइनस x प्लस 3 अपॉन क्या x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 और ये लेस देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और जो आंसर आता है उसको यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते हैं। फिर केस 2 में जैसे कि हम लोग पहले किए थे, केस 2 में हम लोग x लेस देन 0 लेते, उस समय मॉड x माइनस x आ जाता, तो यहाँ आ जाता माइनस x माइनस 3 लेस देन 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, जो आता है इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, इसके साथ, फिर इस दोनों का आपस में यूनियन होता है, ठीक है, वो आंसर आ जाता है। तो इस मेथड से आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा है, 2 लिखे या नहीं लिखे, 2 तो हमारा पॉजिटिव है ना, तो वो तो बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 हमारा क्या है, सॉल्व दिस, हाँ, तो दिस को क्या करें, इसको हम लोगों को देखो, ये भी उसी तरीके का कुछ लिखा हुआ है ना, मॉड का,
2 मॉड का सम है और इधर 1 मॉड है। तो इसको सबसे पहले जब भी ऐसा लगे तो इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये लेस देन होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके तरफ है, तो इधर आ जाएगा x² माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा मॉड x माइनस 4। वही फंडा चल रहा है ना अभी तक। तो अब देखो इसको हम लोग क्या इस दोनों को ऐड करके ला सकते हैं। देखो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 4, तो x² माइनस x माइनस 4 नहीं हुआ, लेकिन क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 4, हाँ आ रहा है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे इस तरीके से लिख लिए कि x² माइनस 2x एक और माइनस ऑफ x माइनस 4 लेस देन मॉड ऑफ x² माइनस 2x प्लस मॉड x माइनस 4। ओके, अब इसको x बोल देंगे, इसको y, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल Y। अब आपको मैं फिर से ले चलता हूँ, जो कंडीशन था हमारा, ये नोट क्या था, नोट 4 था, याद है आपको। नोट 4 में हम लोग क्या करते थे, देख लो, नोट 4 में मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन मॉड x प्लस मॉड y, ये है ना। इफ x एंड y हैव सेम साइन, इट मीन्स x इंटू y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब उस पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस y हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी x इंटू y। तो क्या आ गया, x² माइनस 2x इंटू x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 4, this is greater than 0. Now we have to make the sign scheme, so it will be minus infinity and this will be infinite. सबसे पहले 0 आएगा, 2 and 4, this is right. Okay, 0, 2 and 4। अब क्या करें बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई एक ले लो, माइनस 100, यहाँ रखोगे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 3 नेगेटिव नेगेटिव, और बाकी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सब पर पावर ऑड है, और जब भी पावर होता है तो क्या अल्टरनेट साइन आता है साइन स्कीम के अंदर। अब हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो ये और ये हमारा आंसर होगा, इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या होगा, देखो 0 to 2। ओके, ये 0 to 2 यूनियन क्या, 4 to इन्फिनिट, ये रहा 4 to इन्फिनिट। क्या यही आंसर है हमारा, तो देख लेते हैं, हाँ आंसर मैच कर गया। क्लियर, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए, और यही था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम्स ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, ठीक है। ओके।